बाइबल कहती है मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो मेरे पास न आएगा। यीशु के नाम से 2026 इज अ ब्लेस्ड ईयर। यीशु के नाम से, यीशु के जीवित नाम से। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद। एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे और एक छोटा सा संदेश सुनेंगे गवाहियों में जाने से पहले। हालेलुया। रिक्वेस्ट करता हूँ एक छोटा सा कोर्स। हालेलुया। हमद करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। अन्य भाषा बोलकर थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें। सचमुच में केवल थोड़ा सा समय रह गया है। 2025 समाप्त करने के लिए हम जा रहे हैं। हम एक बड़ी हालेलुया विक्ट्री के साथ, जैसे हमने सीखा है, सचमुच में परमेश्वर ने हमें एक सूरवीर सूरमा बनाया है। हम सचमुच में जय पाए हुए लोग हैं। हम बड़ी हालेलुया सफलताओं को अपने जीवन में देखने के लिए जा रहे हैं। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ साथ होकर चलेगा। हम स्वर्ग के झरोखों को अपने जीवन में घूमते हुए देखेंगे। आज की रात से हालेलुया इन बातों को अपने जीवन में हालेलुया ले लीजिए। प्रभु बड़े काम आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु से कहेंगे परमेश्वर इस नए साल में मैं तेरी स्तुति करूंगा जैसे पिछले साल से। प्रभु मैं तेरे साथ रहा। हालेलुया। मेरे साथ साथ बना रहा और तू मेरे साथ बना रहा। और मैं चाहता हूं, मैं निर्णय लेता हूं प्रभु अगले साल मैं पूरे समर्पण के साथ तेरे पीछे चलूंगा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी ना होना मुझसे जुदा।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और ये बहुत ही हमारे लिए मुबारक बात है कि इस रात के समय हम परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए हैं। आमीन। आमीन। और सबसे रिक्वेस्ट है आप अपनी जगह में बैठ जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। बेशक आज इस रात के समय हम बहुत ज्यादा लोग तो नहीं हैं, पर एक विश्वास करें कि हम जितने भी हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज की रात हमारे मध्य में है। आमीन हालेलुया। बहुत से लोग इस समय अलग अलग तरह से नए साल को सेलिब्रेट करेंगे और आपको भी मालूम है कि अपने दोस्तों के साथ और अलग अलग उनके तरीके हैं नए साल को सेलिब्रेट करने के। लेकिन हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं और याद कर रहे हैं उन भलाइयों को, याद कर रहे हैं उन अद्भुत कामों को जो पिता परमेश्वर ने 2025 में हमारे जीवन में किए। आमीन। थोड़ा सा याद करके देखें जनवरी से लेकर दिसंबर कैसे आपका बीता, क्या क्या आपके जीवन में हुआ, कौन कौन से समय आए। लेकिन एक बात आप सारे समयों में अपने जीवन में पाओगे कि परमेश्वर भला था और परमेश्वर विश्वास योग्य था। आमीन। बहुत कष्ट बहुत दुख भी आए, कभी ऐसा भी लगा कि यहां से निकलना हमारे लिए मुश्किल है। आमीन। लेकिन वहीं प्रभु का शक्तिशाली सामर्थ्य हाथ हमारे जीवन में प्रकट हुआ और प्रभु ने हालेलुया, जैसे दाऊद कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से दलदल की कीच से उभारा और मुझे चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो केवल 10 मिनट में लूंगा, उसके बाद जैसे हम आगे चलते हैं हम दुआइयों में जाएंगे और प्रभु की हम महिमा करेंगे। मैं चाहता हूं कि जल्दी से मेरे साथ निकाले एक छोटा सा संदेश, केवल 10 और 15 मिनट के बीच में इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब 33 अध्याय और उसकी 13 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 33 अध्याय और उसकी 13 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर आपने निकाल लिया है तो आप पढ़ दे, नहीं तो मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा। निर्गमन 33 में 13 से 18 तक मैं ही आपके लिए पढ़ देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। और इसमें कुछ बातें हैं जो हमने नए साल में, जैसे मूसा ने परमेश्वर से कहा, हमने भी इस नए साल में परमेश्वर से इस तरीके से प्रार्थनाएं करनी है ताकि पूरा नया साल प्रभु हमें संभाले और हमारे साथ रहे। मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुने। यहां पर लिखा है, मूसा बोल रहा है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। आमीन हालेलुया। तो अगर हम इन 5 आयतों को पढ़ें तो यहां पर 5 प्रार्थनाएं मूसा ने की है। हालेलुया। कितनी प्रार्थनाएं? 5 प्रार्थनाएं। हम जब नए साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, 2026 में जब हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जैसे मूसा की प्रार्थना थी, हमारी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए। मूसा ने देखो क्या क्या बातें बोली है। वर्ष 13 में हम पढ़े तो वहां पर मूसा पहली प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी गति समझा।
मुझे अपनी गति समझा। और इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे अपने रास्ते को, टीच मी योर वे, ठीक है। और दूसरी उसकी प्रार्थना उसी 13 में पाई जाती है, मूसा ने परमेश्वर से ज्ञान मांगा कि प्रभु मुझे क्या दे, ज्ञान दे। और तीसरा उसी में 13 में परमेश्वर से मूसा बोल रहा है कि हे परमेश्वर, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, आमीन। और चौथा, अगर हम 15 में पढ़े तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर तू मेरे साथ चलना, और अगर तू ना चले तो फिर मैं भी चलूंगा, हालेलुया। और 5वां, अगर आप इसकी आप लास्ट की 18 को पढ़ेंगे तो वहां पर वो क्या कह रहा है कि मुझे अपना, शो मी योर ग्लोरी, इंग्लिश में लिखा है शो मी योर ग्लोरी। तो मैं कलीसिया को आज इस रात के समय उत्साहित करना चाहता हूं कि जब हम 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं, मूसा की तरह हमारी भी ये प्रार्थनाएं होनी चाहिए कि परमेश्वर, पहली उसकी प्रार्थना क्या थी कि परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा, इंग्लिश में लिखा है टीच मी योर वेज। परमेश्वर मुझे अपने बारे में बता, मैं और तुझे जान सकूं, मैं और तेरे साथ करीबी के साथ चल सकूं। इस 2026 में मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आपको प्रभु का दास होकर बोलना चाहता हूं कि हम सबकी ये प्रार्थना परमेश्वर के सामने होनी चाहिए कि प्रभु, हम चाहते हैं हम और करीबी से तुझे जान सके, हम तेरे साथ अच्छे से चल सके, तेरे मार्गों को हम पहचान सके। प्रभु के बच्चों, प्रभु के वचन के अनुसार मूसा कोई साधारण मनुष्य नहीं था, मूसा कोई साधारण नहीं। मूसा ने आमने सामने परमेश्वर को देखा है। मूसा वो परमेश्वर है जो 40 दिन खुदा की हुजूरी में पड़ा रहता था, हालेलुया, और परमेश्वर से बातें करता था। लेकिन फिर भी मूसा परमेश्वर से बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं और तुझे जानना चाहता हूं, आमीन। कई बार हम थोड़ा सा परमेश्वर के साथ चलने के बाद, थोड़ा सा उसका दर्शन देखने के बाद, थोड़ा हमें परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है बाइबल का, और हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हमें अब हमें सब पता है, हमें किसी के सिखाने की आवश्यकता, अगर कोई हमें सिखाता भी है तो हमें बुरा लगता है, हम सीखना छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम मूसा के जीवन से सीखेंगे कि 2026 में हमें सिखाने वाले की आवश्यकता है, और उस सिखाने वाले से हमें बोलना है, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हमें हर दिन आपकी आवश्यकता है, और हमें हर दिन तुझसे सुनना है और तुझसे सीखना है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अगर आप इस नए साल में अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में स्वर्ग को खुला हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जहां कहीं भी आप पैर रखे, जहां कहीं भी आप जाए, आपका परमेश्वर जो है आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को जो है सीधा कर दे, आपको सफलता दे दे, आपके लिए सफलता और उन्नति के सारे मार्ग खुल जाए, तो आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। आप परमेश्वर को जानेंगे, दुनिया आपको जानना शुरू कर देगी, हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम है सिर्फ परमेश्वर को जानना, आमीन। अपनी हम पब्लिसिटी करेंगे, कुछ भी उससे होने वाला नहीं है। अगर हम खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, अगर हम खुदा को जानना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों, दाऊद के जीवन से भी हम सीखते हैं। दाऊद भी बार बार परमेश्वर से ही प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे अपनी विधियां सिखा, मुझे अपनी शिक्षा सिखा, प्रभु मुझे अपने मार्ग सिखा। और वो कितना परमेश्वर के साथ, हालेलुया, हमेशा लीन रहता था। हमेशा उसकी ऐसी प्रार्थनाएं होती थी कि परमेश्वर मुझे अपनी विधियां और मुझे अपने मार्ग और मुझे अपनी शिक्षाएं सिखा, आमीन। तो मैं इस नए साल की मतलब चंद ही अब मिनट रह गए हैं, केवल 40 मिनट रह गए हैं, हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस नए साल में प्रवेश करने से पहले
मैं प्रभु का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जैसे मूसा की ये प्रार्थना थी, जैसे दाऊद की ये प्रार्थना थी, आइए हम सबकी ये प्रार्थना बन जाए कि प्रभु हमें अपनी गति समझा। टीच मी योर वेज। हालेलुया। प्रभु अपने मार्ग दिखा, सिखा, ताकि हम 2026 में सफलतापूर्वक अपने हालेलुया जीवन को जीने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर से मूसा क्या बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे अपना ज्ञान सिखा। आमीन। क्या लिखा हुआ अगर 13 को पढ़े? दूसरी बात, पहला प्रभु को बोला उसने कि मुझे अपनी गति समझा, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं। जब हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे तब हमें परमेश्वर का ज्ञान भी हो जाएगा कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। बहुत बार हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। जैसे भी गौरव बता रहा था, परमेश्वर जैसे हमें देखता है, हम अपने आप को देख ही नहीं पाते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की हालेलुया हमें परमेश्वर की शक्ति के बारे में पता नहीं है। हमें बहुत बार परमेश्वर का हालेलुया ज्ञान ना होने के कारण हम बहुत बार जो है वो हालेलुया ऐसे परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाते। मैं थोड़ा सा जो चाहता हूं उसको सीधा कर दो, कहीं ऐसे वो ना हो जाए। भैया को जाए इधर बुला, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऊपर चढ़ गया अच्छे से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। दूसरी बात क्या है यहां पर कि मूसा क्या बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे अपना ज्ञान दे। वो परमेश्वर से अपना ज्ञान मांग रहा है कि प्रभु तेरा ज्ञान मुझे चाहिए। प्रभु के बच्चों, मैं आपको एक बात छोटी सी उदाहरण बताकर फिर आपके लिए हालेलुया प्रार्थना करूंगा। जो आगे की बातें हैं उनको बताकर, ज्ञान अगर हमें किसी का नहीं होगा तो हम कभी भी उसके बारे में ज्यादा जान पहचान कर नहीं सकते। आमीन। अब मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। देखो, जिस परिवार में हम रहते हैं, पिता को अपने बच्चों के बारे में पता होता है और बच्चों को अपने पिता के बारे में पता होता है। बहुत बार जब शादियां होती है, लड़का लड़की जो होते हैं अलग अलग घरों से होते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। आमीन। उसके बाद कई बार कई ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन जब हम उनके साथ समय स्पेंड करना शुरू कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि इनको क्या खाने में अच्छा लगता है, इनका कैसा स्वभाव है, इनकी उम्र कितनी है, इनके कितने भाई बहन है, इनके घर कैसा है, क्या ये पैसे वाला है कि गरीब है। सारा कुछ हमें कब पता चलता है? जब हम उसको जानना शुरू करते हैं। हालेलुया। और कैसे हम जान पाते हैं? ये क्वेश्चन है, कैसे हम एक दूसरे को जान पाते हैं? जब हम उनके साथ समय स्पेंड करते हैं। हालेलुया। अब ये दूसरी बात आपके लिए है, अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो 2026 में उसके साथ समय स्पेंड करना शुरू करें। हालेलुया। प्रार्थना में टाइम स्पेंड करना शुरू करें, बाइबल रीडिंग में टाइम स्पेंड करना शुरू करें, अकेले में आराधना करने में टाइम स्पेंड करना शुरू करें। जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको आपके परमेश्वर के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। आपका परमेश्वर कितना महान है, कैसी उसकी पवित्रता है, कैसे वो शोभावान है, कैसा वो सुंदर है, क्या उसे पसंद है, क्या उसे नहीं पसंद। आइए 2026 में हम अपने परमेश्वर के बारे में जानकर और उसको क्या हमारे जीवन में पसंद है और क्या नहीं पसंद, उस चीज की हालेलुया हम अपने जीवन में जो है वो तुलना करना शुरू करें। आमीन। क्या क्या पसंद है उसको? आराधना करना उसको पसंद है। आमीन। गीत जब हम उसके लिए गाते हैं उसको पसंद है, प्रार्थनाएं जब हम करते हैं उसको, जब हम चर्च में आते हैं उसको, जब हम उपवास करते हैं उसको, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसको, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं उसको, हम गवाही देते हैं उसको, सुसमाचार सुनाते हैं उसको, विवाहों के लिए प्रार्थना करते हैं उसको। हालेलुया। अब क्या उसको पसंद नहीं है? अनाज्ञाकारी उसे पसंद नहीं है, चुगली करना उसे पसंद नहीं है, गालियां बकना उसे पसंद नहीं है, व्यभिचार उसको पसंद नहीं है, बुरे काम उसको पसंद,
बुरी बुरी अभिलाषाएं उसको पसंद, फिल्मी गीतों पे नाचना उसको पसंद। हालेलुया। हमें इस साल अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना है, कौन सी चीज वो हमारे मुंह से सुनना चाहता है और कौन सी नहीं सुनना चाहता। हालेलुया। अब तीसरी बात यहां पर लिखा है इसी में कि हे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। बोलिए, ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। हे परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, या दूसरे शब्दों में बोल सकते तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर। हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ा सोच के देखिए, मूसा बचपन से ही परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, कैसे उस हालेलुया राजा के फरमान के अगेंस्ट जाकर कैसे परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा किया, कैसे परमेश्वर उसको महल तक पहुंचाया, कहां वो इस्राएली बच्चे जो मर रहे थे, मूसा जो है वो महल में रह के अच्छे भोजन खा रहा था, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। फिर वो कैसे जंगल में जब भाग गया वहां पर भी परमेश्वर ने उसकी प्रोटेक्शन किया, फिर कैसे परमेश्वर उसको संभाल रहा है। हर बात में मूसा के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी है, लेकिन फिर भी मूसा प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि मुझे चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब मेरी तरफ देखिए, इसका मतलब ये है कि मूसा के बचपन में जो कृपा दृष्टि थी उसके लिए अलग समय था, जवानी में कृपा दृष्टि अलग, फिर जब वो शादीशुदा हो गया फिर अलग। हर दिन के लिए हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि चाहिए। आमीन। जो 2021 में कृपा दृष्टि है उससे काम 2026 में नहीं चलेगा। आमीन। कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई जी हमने जी 2026 में बड़ी प्रार्थना की। कई लोग मुझे भी ऐसे मतलब इन चीजों को बताते हैं कि हमने पहले ऐसे किया, पहले ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। भाई बहुत कुछ आपने पहले किया, लेकिन परमेश्वर हमारा पास्ट का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर प्रेजेंट और फ्यूचर का परमेश्वर। आमीन। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? हम वर्तमान में परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? फ्यूचर में हम परमेश्वर के लिए क्या करने जा रहे हैं? हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना परमेश्वर से होनी चाहिए, प्रभु 2026 जो आप हमें देने जा रहे हैं, इस पे हर दिन, हर महीने, हर सेकंड, हर पल मुझे तेरी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। आमीन। अगर कृपा दृष्टि परमेश्वर की होगी, सोच के देखे यूसुफ हालेलुया भाइयों के द्वारा त्याग दिया गया और पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर हालेलुया इल्जाम लगा दिया, लेकिन प्रभु की कृपा दृष्टि थी, परमेश्वर इतने विरोधों के बाद भी उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आमीन, हालेलुया। डैनियल शेरों की मांग में चला गया, लेकिन प्रभु की कृपा दृष्टि, तभी तो शेरों के मुंह क्या करोगे? आमीन। सदरक मेशक को प्रभु की कृपा दृष्टि, अगर आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होगी, कितना भी विरोध हो, कितनी भी मुश्किलें हो, कितने भी शैतान के जलते तीर आपके विरुद्ध चले, प्रभु की कृपा दृष्टि जो है आपका कोई भी नुकसान नहीं होने देगी। हालेलुया। इसलिए 2026 में हमारी प्रार्थना मूसा की तरह होनी चाहिए, प्रभु तेरी कृपा दृष्टि, तेरा अनुग्रह मुझे हर दिन चाहिए। आमीन, हालेलुया। अब चौथी प्रार्थना क्या थी मूसा? चौथी प्रार्थना क्या थी? परमेश्वर मेरे साथ साथ चलना। आमीन, है थी ना? देखो इसमें अगर आप इसकी 15 आयत पढ़ें, 15 आयत हम मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे। आमीन। क्या थी चौथी प्रार्थना उसकी? कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। आमीन। कभी आपने ये प्रार्थना किया कि प्रभु अगर तेरी मर्जी है तो मैं जाऊंगा, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं, अगर तेरी मर्जी है तो ये काम करूंगा, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं ये काम, अगर तेरी मर्जी है। सोच के देखें कितने काम हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ करते हैं। हालेलुया। कई हमारे ऐसे मित्रों के सर्कल होते हैं, कई हमारे ऐसी संगतियां होती हैं जो परमेश्वर की मर्जी, हमारी मर्जी होती है उसमें। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें परमेश्वर की मर्जी होती।
कई चीजें आज भी मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, आज भी कई विश्वासी जो है, हो सकता है अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हों, हो सकता है मतलब घर पे आगे मतलब ऐसे बातें होते करके वो नया साल चढ़ाएंगे रिश्तेदारों के साथ बैठ के। मैं ऐसे भी लोगों को कलीसिया के जानता हूं जो दोस्तों के साथ चले जाते हैं, ऐसे मतलब साल जो है अपना वो चढ़ाते हैं। क्या ये परमेश्वर की मर्जी है? ये परमेश्वर की मर्जी है कि साल हम खत्म भी खुदा की हुजूरी में करें और साल शुरू भी हम खुदा की हुजूरी में करें। ये परमेश्वर की मर्जी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो कितने अच्छे से मूसा बोल रहा है, प्रभु अगर तू साथ चलेगा तो मैं चलूंगा, अगर तू नहीं साथ तो फिर हमें कनान भी नहीं चाहिए। आमीन। ये छोटी सी बात है, कोई कनान जाने के लिए वहां से निकले। मूसा बोल रहा है कि प्रभु अगर तू नहीं साथ चलेगा तो फिर कनान भी हमें पता ही नहीं चलता। बहुत बार हम इन चीजों से हालेलुया अनजान हो जाते हैं। हम मतलब पता ही नहीं चलता कौन सा बंदा, कौन से लोग, कौन सी संगतियां हमारे लिए अच्छी। हम कहते हैं बस जी हमारा अपना सरना चाहिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर है चाहे नहीं। आइए 2026 में हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदा अगर तू मेरे साथ है तभी मैं उस काम को करूंगा, तभी मैं उस जगह में जाऊंगा, तभी उस चीज को मैं हाथ लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और पांचवी उसकी प्रार्थना क्या थी? शो मी योर ग्लोरी। आमीन। आइए इस साल में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी महिमा को मैं उतरते हुए देखना चाहता हूं। 2026 में परमेश्वर मेरे जीवन में मैं तेरी महिमा को उतरते हुए देखना चाहता हूं। मैं अपनी जॉब में तेरी महिमा को उतरते हुए देखना चाहता हूं। मैं अपने परिवार में तेरी महिमा को उतरते हुए देखना चाहता हूं। मैं अपनी कलीसिया में तेरी महिमा को उतरते हुए देखना चाहता हूं। प्रभु तेरी महिमा, तेरे जलाल से मैं चाहता हूं हालेलुया मेरा इर्द गिर्द भर जाए। आमीन, हालेलुया। ये 5 प्रार्थनाएं जो मूसा ने परमेश्वर से किया, मैं चाहता हूं यीशु का और कलीसिया के लोग भी जो है इस साल में परमेश्वर से करें। पहली प्रार्थना, प्रभु टीच मी योर वे, अपनी गति मुझे दिखा, मुझे सिखा। हालेलुया। और फिर दूसरी प्रार्थना, परमेश्वर से उसने क्या किया? परमेश्वर को उसने बोला परमेश्वर मुझे अपना ज्ञान बता। आमीन। और तीसरा, परमेश्वर से उसने बोला कि प्रभु तेरी कृपा दृष्टि मुझ पे बनी रहे। आमीन। और चौथा, प्रभु अगर तू चलेगा तो मैं चलूंगा, अगर तू नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और पांचवा कि प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखा। मेरी बहन, मेरे भाई, आइए हम इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु 2026 में सचमुच में मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, मैं तुझे मिलना चाहता हूं, मैं तेरी सूरत को देखना चाहता हूं, मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता मेरे भाइयों। अगर उसने अपनी महिमा यूहन्ना को दिखाया, अगर उसने अपनी महिमा यशायाह को दिखाया, वही महिमा आप अपनी खुली आंखों से 2026 में देखने जा रहे हैं। अगर आप विश्वास करते तो आमीन बोले और प्रभु का धन्यवाद करें। यस लॉर्ड, वी आर गोइंग टू सी योर ग्लोरी इन दिस ईयर ओ लॉर्ड। हालेलुया। आंखों को बंद कर ले और प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत प्रेमी है, दयालु है, प्रार्थनाओं को सुनता है। कलाम में लिखा है उसकी आंखें और उसके कान धर्मियों की प्रार्थनाओं के ऊपर लगे रहते हैं। इस समय जो आप बोलेंगे, जो आप निर्णय लेंगे, जो आप परमेश्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, आपका परमेश्वर सुन लेगा। और 2026 में जैसा जैसा आपने बोला है, मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं, जैसा जैसा आज रात हालेलुया साल के शुरुआत में आप अपने लिए बोल देंगे, पूरा साल परमेश्वर की वही भलाई को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। आज प्रार्थना कर लो हालेलुया, वही प्रार्थना की फल को, वही प्रार्थना के प्रतिफल को आप पूरा साल एंजॉय करने जा रहे हो, पूरा साल एंजॉय करने जा रहे हो। हालेलुया। प्रभु से बोल दीजिए, प्रभु मुझे अपने रास्ते दिखा, मुझे अपने मार्ग दिखा परमेश्वर, मुझे अपनी महिमा दिखा परमेश्वर, मुझे अपना
अपना ज्ञान दे परमेश्वर, मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। ओ प्रभु, इस साल में मैं तेरी महिमा को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस तेरे कलाम के लिए हम धन्यवादी हैं, तेरे वचन की गूढ़ बातों के लिए धन्यवादी हैं जो आपने हमसे किया है। प्यारे पिता, हम दिल से दुआ करते हैं यीशु का भवन कलीसिया तुझे देखने पाए, तेरी महिमा देखने पाए, हम पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हम प्रभु तेरे ज्ञान को पाए और पवित्रता के साथ तेरे पीछे चलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।